सुनील जी, क्या कहेंगे इस प्रोग्राम जो चल रहा है लगातार 20 से 24 तक चलेगा? जी सर, ये गायत्री महायज्ञ 251 कुंडे गायत्री महायज्ञ है। गायत्री परिवार के द्वारा आयोजित ये कार्यक्रम है। आयोजन के पीछे प्रयोजन होता है, प्रत्येक आयोजन के पीछे प्रयोजन है। हमारा को लेकर के भारतीय संस्कृति जो विलुप्त होती जा रही है, संस्कार परंपरा जो विलुप्त होती जा रही है, उसको पुनर्जीवित करने के लिए गायत्री परिवार ने ये 251 कुंडे गायत्री महायज्ञ के माध्यम से बीड़ा उठाया है। पुनः परंपरा स्थापित हो, हमारे बच्चों में अंदर अच्छे संस्कार आए, पुनः हमारी जो यज्ञ जो संस्कृति है वो जागृत हो, बस इसी के लिए ये यज्ञ है। और परम पूज्य गुरुदेव जिनके संरक्षण में ये कार्यक्रम चल रहा है, ये उन्होंने कहा था कि बेटा यज्ञ जो है केवल आहुति डालने का नाम यज्ञ नहीं है, हर जगह प्रकृति में यज्ञ चल रहा है। प्रकृति माने यज्ञ माने एक तरह से आप ये कहें कि केवल स्वाहा का नाम नहीं है यज्ञ, आप यज्ञ माने बहुत विस्तार है, प्रकृति में यज्ञ चल रहा है, मनुष्य के भीतर यज्ञ चल रहा है। और ये जो यज्ञ है ये मानव को महामानव और देव मानव बनाने की दिशा में एक कदम है। इसमें पूरे भारतवर्ष से इसमें लोग शामिल हुए हैं, कुछ एक लोग अमेरिका से भी आए हैं। और गायत्री परिवार जो है एक बहुत बड़ी संस्था है, 20 करोड़ लोग इससे जुड़े हैं, सभी निस्वार्थ भाव से कर रहे हैं जी। 100 से ज़्यादा देशों में ये इसका एक तरह से सेंटर्स है। और गायत्री परिवार का जो भी कार्यक्रम होता है सारे के सारे संस्कार जो है वो किए जाते हैं, कुछ भी कुछ शुभ नहीं किया जाता। मूल उद्देश्य यही है कि अपनी भारतीय संस्कृति भारतीय परंपरा दोबारा से पुनर्जीवित हो। ऋषियों का बताया कि बेटा ऋषि रिसर्चर्स उन्होंने अपने जीवन की प्रयोगशाला में शोध करके और मनुष्य के भीतर कैसे देवों का जागरण हो वो उन्होंने प्रक्रिया बताई। उसी को आज हम ये दीपोत्सव का जो कार्यक्रम है आप सभी ने देखा होगा, अयोध्या में भगवान राम के क्षेत्र में भी 28 लाख दीपों के माध्यम से वो किया गया था। सेम वही हम यहाँ पर भी कर रहे हैं। 7,500 दीपों के माध्यम से ये दीप यज्ञ किया जाता है। दीप यज्ञ जो है ये यज्ञ का छोटा सा रूप है। इसमें आपको भाव प्रदान होता है। इसमें आपको सामग्री के रूप में अगरबत्ती जलाई जाती है, अग्नि के रूप में दीपक जलाया जाता है। और इसमें कोई ज़्यादा सरंजाम हम नहीं जुटाते हैं, इसमें बिल्कुल साधारण से साधारण चीज़ों को करके। और मूल उद्देश्य है अपनी भारतीय संस्कृति को पुनर्जीवित करें। भारतीय संस्कृति मेरा नाम जितेंद्र सिंह है। उसको साक्षात देख रही थी अपने आंखों के सामने कि उसको पढ़ाया लिखाया गया और उस लड़की को उसने उंगली पकड़ के चलना सिखाया था। देखिए, हमारे गायत्री परिवार के द्वारा जो भी कार्यक्रम होते हैं बड़े मर्यादित कार्यक्रम होते हैं, श्रद्धा भाव से परिपूर्ण कार्यक्रम होते। और परम पूज्य गुरुदेव ने पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी ने जो गायत्री परिवार अखिल विश्व गायत्री परिवार की जो आधारशिला रखी, उसका उद्देश्य यही है वसुधैव कुटुंबकम, मनुष्य में देवत्व का उदय और धरती पर स्वर्ग का उदय। यज्ञ 251 यहाँ पे हवन कुंड बनाए गए, इससे क्या संदेश देना चाह रहे हैं इस गायत्री महायज्ञ के दौरान? 251 कुंड गायत्री यज्ञ जो किया जा रहा है वो एक भौतिक दृष्टिकोण से आयोजित किया जाने वाली बात थी, लेकिन इसके साथ साथ इसमें जो हृदय परिवर्तन वाली बात है वो ये है कि हमारा दृष्टिकोण परिवर्तन हो। यज्ञ से वर्षा होती है, वर्षा से अन्न होता है, अन्न से जीवन होता है, और जीवन से यज्ञ नहीं हो तो एक गतिरोध होता है। गीता में भगवान कृष्ण ने अर्जुन से कहा है कि प्रत्येक व्यक्ति को यज्ञ करना चाहिए। देशवासियों को क्या संदेश होगा इसमें? हम देशवासियों का हमारी संस्कृति के प्रति, हमारे देश के प्रति, हमारी संस्कृति और सभ्यता के प्रति परम कर्तव्य है कि हम उसको अक्षुण्ण रखें। ये हमारा मौलिक कर्तव्य भी है, ये हमारा संवैधानिक कर्तव्य भी है, और ये हमारा विधिक कर्तव्य भी है। इसके अतिरिक्त ये हमारा नैतिक कर्तव्य भी है।
क्या करूंगी, अरे मेरी छोटी बहन शादी, बोले परम पूज्य गुरुदेव की जय, वंदनीय माता जी की जय। आज परम पूज्य गुरुदेव के असीम आशीर्वाद से उनके सूक्ष्म संरक्षण में हम लोग 251 कुंडी यज्ञ कर रहे हैं, जिसका शाम को दीप यज्ञ के माध्यम से हमारे यहाँ दीप यज्ञ को परम पूज्य गुरुदेव ने इसलिए प्रमोट किया था कि आने वाले समय में जिन भी जैसे संविधान है, संविधान की कमी होगी, परम पूज्य गुरुदेव ने आज के 50 साल पहले उन्होंने भविष्यवाणी कर दिया था कि आने वाले समय में इन्हीं सब चीज़ों से यज्ञ किया जा सकता है। यज्ञ में आहुति देना, लकड़ी जलाना, संविधान जलाना, चाहे पर्यावरण के पॉइंट ऑफ से हो, यज्ञ से पर्यावरण सुधरता है। लेकिन पहले तो संविधान जलाई जाती है, पेड़ों को काटना पड़ता है, जिसके लिए परम पूज्य गुरुदेव ने कहा कि हम दीप यज्ञ के माध्यम से यज्ञ को पूरा करेंगे। और ये परम पूज्य गुरुदेव का आशीर्वाद ही है, श्रद्धेय पिताजी का, श्रद्धेय जीजी माँ का, आदरणीय भैया के मार्गदर्शन में हमारा ये शायद परम पूज्य गुरुदेव यही चाहते थे कि दिल्ली से ही इसका आगाज़ होगा कि हमें जो भी आहुति देनी है दीपक में देनी है, एक दीपक प्रज्वलित करके। जैसे प्रशासन भी चाहता है, दिल्ली में इतना प्रदूषण का बढ़ा है, तो उसके लिए यही कि जो भी यज्ञ करना है हमें एक दीपक प्रज्वलित करके उसी में आहुति देनी है, और वही कंसंट्रेट होकर के वही हमारे लिए फायदेमंद होती है। जरूरी नहीं कि हर चीज़ के लिए हमें संविधा का ही प्रयोग करना पड़े, इसलिए हमारे यहाँ दीप यज्ञ को आगे किया जा रहा है। तो क्या प्राइमरी से नहीं कर सकते थे वो, जिस तरीके से बड़ी शादी की डिमांड थी। देखिए शादी तो उनको करनी थी, तुलसी को जल चढ़ाया, सारे जीवन गायत्री की उपासना की, यज्ञ किया, शांतिकुंज में 9 दिन के अनुष्ठान किए, 1 महीने के शिविर किए, चंद्रायण किए हैं। वो सामने एक चीफ पीडब्ल्यूडी के इंजीनियर थे, 4 मंजिल बिल्डिंग बनाई थी, उसमें एक लड़की का जन्म भी हुआ। उसको साक्षात देख रही थी अपने आंखों के सामने कि उसको पढ़ाया लिखाया गया, और उस लड़की को उसने उंगली पकड़ के चलना सिखाया था। उससे पहले 10 दिन पहले शादी हो गई। क्यों? पैसे से बड़े घर के लड़के को खरीदा जा सकता है आज कलयुग में। नीचे उतरने के बाद में जो छोटी बहन थी, उन्होंने कहा जी तुम शादी में नहीं चलोगी? मैं नहीं जाऊंगी शादी में। क्यों? आपको मालूम नहीं हुआ, ताई जी आएंगी, दादी जी आएंगी, वो ताने मारेंगे मेरी माँ को देख करके, तो अपनी लड़की की समय से शादी नहीं कर पाई, तो अपनी लड़की की समय से शादी नहीं कर पा रही है। ये बहनें एक दूसरे को बहुत ताने मारती है। बहनों भाइयों, दोनों बहनें सर धज करके बढ़िया से पिताजी के साथ चले गए, क्योंकि सामने वाला घर था, लेकिन वो नहीं गए। और जैसे ही 12 बजे तो मन में उसके आने लगा, अरे, और पत्र लिख करके लिखा क्या, माता पिता से का हाथ जोड़ करके आपको इतने अच्छे से पढ़ाया लिखाया, इतने अच्छे से संस्कार दिए, हमको इतना योग्य बनाया, लेकिन पिताजी माताजी मैं क्षमा चाहती हूँ आपसे, मेरी शादी में जो आप खर्च करेंगे वो मेरी छोटी वाली बहन की शादी में कर देना। और कमरे में गई, पंखे पर रस्सी लटकाई, गले में फंदा डाला, समाप्त कर। जैसे बहनों वाली समाप्त कर दिया। समाप्त करने के बाद में 2 बजे के करीब दूसरी वाली जो बहन आई अंदर किसी काम से, तो देखा कि बहन को लटके हुई, तो एकदम उसकी चीखकार उगली। जैसे चीखकार हुई बहनों भाइयों, तो तरफ से देखने नीचे पत्र पड़ा हुआ था, पत्र को उठा करके पढ़ा, तो पढ़ने के बाद में उसने कहा मेरी बहन ने जिन कारणों से अपने जीवन की लीला समाप्त कर ली, तो उसने कहा तो मैं ही के क्या करूंगी, अरे मेरी छोटी बहन शादी हो रही है, कम से कम माता पिता उसकी शादी समय से कर देंगे। उसने भी पत्र लिखा बहनों भाइयों, और एक पत्र लिख करके दूसरे कमरे में गई, पंखे पर रस्सी लटकाई, और रस्सी लटका करके जीवन लीला समाप्त कर। और जैसे ही सुबह ब्रह्ममुहूर्त में तीसरी वाली बहन आई बहनों भाइयों, जिस कमरे में गई वही हाहाकार, जिस कमरे में